सुना रहे थे जिसमें मौजूदा सांसद कह रहे थे कि प्रधान जो है और कोटेदार वो या तो हमारे पक्ष में हो जाए और नहीं तो अपना घर बैठे। अगर दूसरे किसी प्रत्याशी को वोट देंगे तो उनकी प्रधानी नहीं चलने दी जाएगी। ऐसा भाषण वायरल भी हो रहा है और उनका रिकॉर्डेड है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग में की जाएगी। पर हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन भी ऐसे भाषणों का संज्ञान लेगा। देखिए, जो लोग आपके सामने आपके आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के गए और 5 साल मुड़ करके क्षेत्र देखा नहीं, आज अगर उनसे कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र के लोग ये पूछते हैं कि आप 5 साल कहां थे, आपने 5 साल क्या किया, तो ये सम्मानित मतदाताओं का, जागरूक मतदाताओं का हक है। ये आपका अधिकार है कि आप पूछें कि आपने क्या किया। और इस बात पे आप अगर मतदाताओं को मारने पीटने लगे, ऐसी भी घटना हुई। अभी काफिला गया था परसों, एक वहां पे मामूली सा ड्राइवर है टेम्पो का, तो सांसद जी आपके जो मौजूदा हैं और भाजपा प्रत्याशी ही जा रहे थे, तो उसने रोक के पूछा, कहे सांसद जी ये बताइए, वो कौशाम्बी का एक लड़का था, अखबार में निकला था, उसने आपसे यही तो पूछा कि आप 5 साल कहां थे प्रभात त्रिपाठी, उसको मारा क्यों आपने, कहे क्यों मारने लगे आप, तो यही शब्द थे उसके। तो कहे हम आपसे अगर पूछ लेंगे कि आप कहां थे 5 साल तो मारने लगेगा, ये तो कोई बात नहीं। और अभी हम लोग यहाँ इतनी तादाद में, अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। कहते नहीं, वो हमने ऐसा नहीं किया, अखबार गलत निकाले, मीडिया गलत निकाले, इस तरह। लेकिन एक आम किसान, मजदूर, अनपढ़ व्यक्ति भी ये समझ रहा है कि चुनाव हारने की बौखलाहट सबके जहन में, सबके दिलो दिमाग में किस प्रकार से छा गई। फिर आपके सामने यही दोहराना चाहूंगा कि जिसने सेवा का व्रत लिया हो, जनता की सेवा करने की इच्छा हो और पक्का इरादा हो, वही राजनीति में और जन सेवा के मैदान में आगे बढ़ सकता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे। और आपके आशीर्वाद से, आपके कठिन परिश्रम से जनसत्ता दल नंबर 1 पे चल रहा है और लखनऊ से, दिल्ली से, हर जगह से वरिष्ठ व्यक्तियों के फोन आ रहे हैं, वरिष्ठ संवाददाताओं के, पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। वो सब आकर के इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं यहाँ पे। और चुनावी आंकड़े जो लगाते हैं, जो सर्वे करते हैं, वो उनके क्लियर आपकी सीट शैलेंद्र कुमार आपके जनसेवक के तौर पे नंबर 1 पे चल रहे हैं। लेकिन इससे हमको बिल्कुल ढीला होने की आवश्यकता नहीं है। वो खरगोश और कछुए वाली रेस की कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है। अपनी रफ्तार को धीमा नहीं करना है, अपनी रफ्तार को रुकने नहीं देना है, और जिस वेग, जिस गति, जिस मेहनत से अभी तक हम लोगों ने प्रचार किया, इसमें और गति देनी है। और इसलिए कि कौशाम्बी लोकसभा से शैलेंद्र जी जीत 1,50,000 वाली जीत हुई तो मजा नहीं आएगा। ये जीत लाखों में जानी है और नाम पूरे देश में गूंजेगा। और जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह जो प्रतापगढ़ से हैं और शैलेंद्र जी कौशाम्बी से हैं, इन दोनों की शानदार जीत। और कौशाम्बी से ही खाता खुलेगा। जैसा कहता हूं कि पहले प्रत्याशी शैलेंद्र जी थे, पर सबसे पहले इनके नाम की घोषणा हुई थी, इसलिए बोहनी जो है वो इन्हीं से होनी है आपकी पार्टी की। इन्हीं शब्दों के साथ सभाएं बहुत लगी हुई हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ सभा करते हैं, उसके बाद लौट करके प्रतापगढ़ पार्लियामेंट में रात में देर जो है 12-1 बज जाते हैं। इसलिए आप सभी के हाथों में इस चुनाव की कमान है। आपकी इस पार्टी में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। आपकी इस पार्टी में इस बात में विशेष महत्व है कि लोकसभा में अपना दायित्व निर्वहन करने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रह करके, समर्थकों, कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके और जन सुलभ रहे। जनप्रतिनिधि अगर जन सुलभ न हुआ तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो जन सुलभ प्रतिनिधि, ये आपकी पार्टी का मूल मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, और सम्मानित कार्यकर्तागण ही नहीं,
ये पार्टी आपकी नहीं बनी है, पहला चुनाव है। आप लोग इसकी नींव के पत्थर हैं, आप लोग इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। और आने वाले वर्षों में जब हम लोग नहीं रह जाएंगे तब भी आपकी ये पार्टी रहेगी। और किसके हाथों में सौंपा जाए, इस बात का फैसला होना है। लेकिन आपका प्रेम, आपका समर्थन, आपका जज्बा देख करके यह स्पष्ट हो रहा है कि आपका पूरा पूरा आशीर्वाद शैलेंद्र कुमार के पक्ष में है, जनसत्ता दल के पक्ष में है। और सांसद ऐसा होना चाहिए जो लोकसभा में आपकी आवाज बुलंदी से उठाए और लोकसभा में आवाज उठाने के साथ साथ जनता के सुख दुख में, जनता की हर वक्त जरूरत, वो अपने क्षेत्र में भी मौजूद रहे। एक बार नारा न लगाइए, बीच में नारा मत लगाइए। ऐसे बहुत से प्रत्याशी, ऐसे बहुत से सांसद आपने देखे होंगे जिनका व्यवहार चुनाव के पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और हो जाता है। एक बार जीत करके जाते हैं तो फिर पलट के वापस नहीं देखते हैं। लेकिन क्षेत्र को जरूरत है एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो जीतने के बाद जनता के दुख दर्द में सहभागी रहे। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल में डॉक्टर, सिंचाई, जल, पेयजल, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान आवश्यक है और यही विकास है। लेकिन इस विकास के साथ साथ एसपी, डीएम से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एसडीएम, लेखपाल और थाने की पुलिस तक कई ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं जब आपको जरूरत पड़ती है कि हमारे सांसद जी कहाँ हैं, हम अपने सांसद जी से अपनी बात कह करके कम से कम अपने प्रति इंसाफ हासिल कर सकें, न्याय हासिल कर सकें। और यही जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, यही जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि वो हर सुख दुख में अपने सम्मानित मतदाताओं की सेवा के लिए उपस्थित रहे। ऐसे तो प्रत्याशी बहुत हैं जो चुनाव हो जाने के बाद फोन नंबर बदल देते हैं। आज जो विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं या लोगों से मिलकर के अपना नंबर नोट करवा रहे हैं, वही लोग चुनाव संपन्न हो जाने के बाद जब उनके फोन पे कॉल करते हैं तो एक आवाज जानी पहचानी सी आती है कि डायल किया हुआ नंबर अब सेवा में नहीं। और फिर हमारे पास पछताने के अलावा 5 साल और कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। मैं भरोसा दिलाने आया हूं और शैलेंद्र जी का प्रचारक नहीं, इनका गारंटर बन करके आपके बीच आया हूं। ये जनसत्ता दल का मतलब ही होता है जनता का शासन। यही सोच करके इसका नाम रखा गया और इस पार्टी का जन्म आपकी अपनी लोकसभा में हुआ। ये कहीं बाहर की पार्टी नहीं, इसी लोकसभा में जन्मी हुई पार्टी, इसी परिवार में जन्मी हुई पार्टी। और परिवार में जब किसी शिशु का जन्म होता है तो सारे परिवार वालों की ये जिम्मेदारी रहती है कि उसका पालन पोषण करके, उसको खिला पिला के, हट्टा कट्टा करके और सक्षम बनाए, समर्थ बनाए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। इसी जज्बे के साथ फुटबॉल खिलाड़ी, ये आपका अपना निशान है। जब आप वोट देने जाएंगे शैलेंद्र जी के नाम के सामने फुटबॉल खिलाड़ी और इनका चित्र भी बना रहेगा। क्योंकि आज आप एक बार नजर दौड़ा कर देखें, जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने अपने बलबूते पर आपके सामने यानी कि जनता की अदालत में आने की हिम्मत की। हर पार्टी का भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 543 लोकसभा क्षेत्र, पूरे देश के कोने कोने से जनता इस उम्मीद में अपना प्रतिनिधि भेजती है कि हमारे सांसद वहां जाकर के क्षेत्र की समस्याएं रखेंगे, उनका निदान करेंगे और क्षेत्र का मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे। संविधान ने भी हमको जनप्रतिनिधि शब्द से संबोधित किया है। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का नुमाइंदा, जनता का प्रतिनिधि, जो जनता की समस्याएं दूर करेंगे। अब तक चुनाव में देखिए भाषण होते हैं, आश्वासन होते हैं, लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो तेजी, जो तत्परता, जो विनम्रता, जो शालीनता चुनाव के समय प्रत्याशी में नजर आती है,
वो जिस दिन वोट पड़ जाता है उस दिन खत्म हो जाता है। अब वही कोनो प्रत्याशी मिल जाए तो एक बार नंबर मांगे तो 10 लाइन दौड़ के हाँ यही लगी है फोन नंबर 1 बजे का कर तो हमें उठाओ, 12 बजे रात में करिएगा तुरंत फोन उठेगा, जहां कहिएगा वहां आ जाएंगे, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं फोन गिरा दूंगा तो वहां किधर है। और वोटिंग के अगले दिन जब आप मिलाइए सांसद जी को तो उधर से आवाज आती है कि डायल किया हुआ नंबर सेवा में नहीं है। क्योंकि अच्छा खासा समय आपके आशीर्वाद से होंगे, आप 25 साल से यह देखत रही, यह देखत चला होगा। परिवार कहा ही नहीं है, परिवार माना है, और इसीलिए चुनाव के समय जो व्यवहार है वो चुनाव के बाद की है। सबसे बड़ी पहचान प्रत्याशी की यह है कि जो विनम्रता, जो नागरिकता और जो जन सुलभता चुनाव के दौरान प्रत्याशी की हो, वही चुनाव के बाद सांसद चुन के चले गए, कभी वोट के देखा नहीं कुंडा और बाबागंज की तरफ। हाँ, ये जरूर है कि जो सड़कें हमने बनवाई, जो सड़कें विनोद ने बनवाई, जो सड़कें उमाशंकर यादव जी ने जिला पंचायत से बनवाई, वो पे आए के रातों रात बोर्ड अपन लगाएंगे। सही बात। अच्छा, हम लोग इस वजह से भाई कुंडा बाबागंज से हारा है तो भाई खिसियान हुई है, हिया न समझ नहीं है। उधर तीनों विधानसभा में हुआ बड़ा जनता के बीच में गाँव गाँव जात हुई। अच्छा, हुआ जब जाते ही हम सब देखा था गाँव बतियात है तो पता चला था कि बिल्कुल सांसद जी तो इधरों से नजारा था। एक नौजवान यहाँ पे सकरदहा में पूछ रहा कि सांसद जी कहाँ थे, 5 साल बाद आप आ रहे हैं, स्वागत है आपको। पहली बार सकरदहा की धरती का स्वागत है। तो उसे तो विज्ञान है, यही समाज है, प्रभात पार्टी नाम का लड़का विजय पूछा वहां पे उसने पूछा, उसको बड़ी बुरी तरीके से मारा पीटा गया। अगर कोई ये पूछ रहा है कि आप 5 साल कहाँ थे तो आपको जवाब देना होगा कि आप 5 साल कहाँ थे, आपने क्या किया। जनता के सुख दुख में आप अगर उपस्थित नहीं हैं और चुनाव के समय जाकर के आप आशीर्वाद की कामना करते हैं तो आप गलतफहमी में। नारों से जनता का पेट नहीं भरता और भाषणों से जनता जनार्दन की सेवा नहीं हो सकती है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। जन समस्याओं को जानने के लिए जनता के बीच में रहना जरूरी है। और जनता को आप जानते हैं कुंडा में, बाबागंज में, हर जगह इतना उत्साह आप सब में क्यों है? क्योंकि आपको यकीन है कि हम राजा भैया के परिवार के सदस्य हैं। हम जब चाहेंगे उनसे जहां चाहेंगे मिल सकते हैं, अपनी बात